नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक लिब्रा। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। फिर से एक करंट एनर्जीज आप दोनों की ही चेक करूँगी। आप दोनों की सिचुएशन क्या चल रही है, क्या लाइफ में है, आउटकम आपके लिए क्या है, प्रेजेंट कमिंग फ्यूचर्स में क्या चीज़ें बदलेगी रिलेशनशिप में, इन सब चीज़ों पे रीडिंग रहेगी। डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है, एंजलिक गाइडेंस भी रीड करती हूँ। एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड अगर डिटेल्स में खुद के लिए अगर अपनी पर्सनली कुछ भी हद तक अगर आपको क्लियरिटी चाहिए तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिर्फ कॉल करते हैं, रीडिंग्स तो उन्हें करानी नहीं रहती हैं, तो प्लीज़ कॉल ना करें, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे वीडियोस वॉच करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए देखती हूँ क्या है। पहले एंजलिक गाइडेंस से शुरुआत करते हैं। माई बिलव्ड, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love transcends space and time, nothing is missing। कहूँगी यस, कुछ भी अभी उतना खत्म नहीं हुआ है, अभी भी प्यार बाकी है। देखती हूँ डिवाइन एंजलिक गाइडेंस तो ये है। चलिए देखते हैं क्या है। डेक में पहले आपकी सिचुएशन रीड करती हूँ क्या है। ओके, टू ऑफ कप्स। आई थिंक कप्स की एनर्जीज हैं एंड ये इमोशंस, आपकी इमोशंस लवेबल है। कहूँ तो लव को बहुत ज़्यादा आप मिस करते हो या चल रही है लव वाली फेज, तो इंजॉय भी कर सकते हो। देखती हूँ दिल दिमाग में क्या बातें हैं आपकी। ओके, देखो अगर लव को मिस करते हो, आई थिंक कहूँगी मिस कर रहे हो, जो पास्ट काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में प्यार था, संबंध था, वो अभी तो नहीं चल रहा है। अभी की सिचुएशन कहूँ तो सारी चीज़ें होल्ड हो चुकी हैं। एक लॉन्ग टर्म की भी अगर एनर्जीज थी, एक खत्म होता हुआ रिश्ता अगर कहूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जिनकी भी ये एनर्जीज हैं। कहूँगी सिचुएशन प्यार को पाने की है लेकिन प्यार है नहीं एंड टूट गया। एक कहते हैं ना, एक टर्म्स खत्म हुआ है आपका रिसेंट, शायद जिनके भी साथ में आपकी बॉन्ड थी, कहूँगी एक टर्म्स खत्म होता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ क्या है पास्ट का। ओके, इमोशंस देखो लॉन्ग टर्म की एनर्जीज तो हैं, बट कहूँगी यहाँ पे अब कंट्रोल है। अब कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज भी होता है कि रिश्ता इतना अगर बिल्कुल हर तरह से अगर डिजास्टर्स ही है, चीज़ें खत्म ही हो गई हैं। देखो दिल से पर्सन जा तो नहीं रहे, लेकिन आपकी एनर्जीज में कहूँ रिसेंट फ्यूचर्स में भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अब पलट के देखना या इस रिलेशनशिप में वापसी करना सही होगा नहीं होगा। तो आई थिंक आपको अभी की एनर्जीज में ना मिस तो करते हो, लेकिन आप ना प्रेजेंट जहाँ रहते हो वहाँ से आपको कहीं जाने का मन कर रहा है एंड आप चाहते हो कि कहीं डिस्टेंस अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो शायद मैं रिलैक्स कर पाऊँ या मैं पीस ऑफ माइंड में रह पाऊँ। बिकॉज जो रिश्ता था वो था तो बहुत अच्छा, लेकिन इमोशंस काफ़ी टाइम से वो लव फेस आप मिस कर रहे थे। एंड कहूँगी यहाँ पे अभी बिल्कुल नेक्स्ट आगे होगा क्या, ये भी आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। क्या होगा, आई थिंक बैलेंस करना चाहिए। तो अपने आप में कंट्रोल है, संयम से हो। सामने किसी से कहूँगी ज़्यादा आप बातें भी शायद नहीं करते हो किसी से भी, या घर पे भी कहूँगी आप खुलते नहीं हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो। बहुत सब कुछ जानते हो, लेकिन अब रिश्ता लगता है पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो पलट के देखना सही है या नहीं है। अब देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं उन्हें दिमाग में लाएं एंड सुने कि उनकी दिमाग में क्या चल रही हैं, दिमाग में क्या सोच में है उनके। उनकी सिचुएशन पहले देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगिन, एक न्यू फेज की चाहत या कर रहे हैं। अब देखती हूँ कर क्या रहे हैं, है चाहत या फिर कुछ चेंजेस में क्या, अगर चीज़ें कुछ कहते हैं ना कि आपकी तरफ से अगर टूटी है तो क्या है इनके दिल दिमाग की सोच में, आपकी तरफ में कुछ फीलिंग्स आती हैं या अपने लिए सोच रहे हैं। देखो इनके अगर दिल में कहूँ ना,
ये जो खुलापन मिला है, फ्रीडम, आई थिंक इन्हें लगता है कभी कभी कि नहीं, इट्स ओके, ठीक है, मुझे रिलैक्स है ना, तो ये चीज़ों में अलग वे में। लेकिन कहते हैं ना कि एक टर्म्स जब था, अगर बच्चे हैं या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ों में इन्हें कहीं ना कहीं एक स्टेप अप में कहीं ना कहीं सोच में आती हैं आपके तरफ में, या कहीं ना कहीं उन्हें मिस करते हैं। देखो यहाँ पे ना, मुझे जिनके लिए अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे फैमिली वाली लाइफ लग रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिवोर्स भी हो सकता है, देखो डिवोर्स हो चुका है बिल्कुल सेपरेशन, तो उनकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। या फिर कहूँ अगर नहीं है ऐसी सिचुएशन, तो आई थिंक आप दोनों में बिल्कुल कहूँगी चीज़ें खत्म, कहते हैं ना कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ही अब एक दूसरे के लिए क्या चल रही है बिल्कुल नहीं जान रहे हो, मैंने कंप्लीट नहीं जानना, ऐसा टूटा है। अभी का फेज ऐसा खत्म हुआ है कि वो क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता है, आप क्या कर रहे हो उनको नहीं पता है। लेकिन इनके दिमाग की सोच में कहूँ तो फ्रीडम आया तो है, लेकिन स्टेप अप में कहूँगी कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि बॉन्ड में अभी भी कुछ ना कुछ प्यार बाकी है। एंड बट यहाँ पे आई थिंक अगर इन्होंने तीसरे को चूज़ किया है, आपको इन्होंने हटाया है, उस रिगार्डिंग अगर चीज़ें खत्म हुई हैं, तो यहाँ पे कहूँगी उन पर्सन की भी एनर्जीज हैं। एंड यहाँ स्टेप अप में एक कंट्रोलिंग फेज है। यहाँ पे स्टेप अप में कहूँगी जो डिज़ायर्स, जो विश कहूँगी, देखो आपके तरफ में कहूँगी दिल से ना इन्हें लग रहा है कि अभी जो चलो अपने लिए सोचते हैं कि चलो ये चीज़ें मुझे होनी थी, तो आई थिंक ये सही है। लेकिन दिमाग प्रैक्टिकल होके जब ये सोच रहे ना, दिमाग की चीज़ें कहें तो विश अभी भी है। हो सकता है कि अगर ये किसी और के साथ में, जहाँ भी ये रहते हैं ये पर्सन, बिकॉज ये कहूँगी बिल्कुल डिस्टेंस वाली एनर्जीज है, साथ में तो बिल्कुल नहीं रहते हो, आई थिंक काफ़ी डिस्टेंस है। तो इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ये इमोशनली दिमाग से, जब दिमाग की सोच में कहूँ तो इमोशंस इनकी हाई होती हैं, वो विश कहीं ना कहीं जुड़ती हैं आपकी, क्योंकि शायद जिनके साथ भी अगर ये रहते हैं तो वहाँ खुश उतनी नहीं है। ये लगता है कि बहुत खुश हूँ, बहुत, ये शो ऑफ करना अलग चीज़ होता है, एंड रिलेट करना, दिल से रिलेट करना या दिमाग से किसी के लिए रिलेट करना, वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे अगर कहूँ कि दिमाग की सोच में विश है, यहाँ पे कहूँगी इमोशंस हैं, खत्म नहीं हुआ है लेकिन एक्शंस नहीं है। कहूँगी कुछ भी स्टेप अप अगर ये सोच तो अगर कहूँ तो नहीं सोचते हैं, आपके तरफ में कुछ भी स्टेप अप्स में नहीं है। ये कहूँगी टर्म्स खत्म होने के रीज़न यहाँ पे थर्ड पार्टी लव पे ही हो सकता है। आई थिंक ज़्यादातर अगर कहूँ तो लव पार्टनर लग रहा है मुझे, कि लव के लिए ही लव को छोड़ा है। एंड यहाँ पे अगर कहूँ 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज हैं, रुकावटें, अगर कहूँ पास्ट काफ़ी टाइम से चीज़ें थी आप दोनों के बीच में, तो वो रोक पर्सन कोई कंट्रोल कर रहा था, वो तीसरा कंट्रोल कर रहा था, तो एट लास्ट कहूँगी आप बिल्कुल टच में नहीं हो। एंड रिसेंट कहूँगी फ्यूचर्स, कमिंग फ्यूचर्स में भी कहूँगी यहाँ पे चीज़ें सिर्फ सोच में आ रही हैं, टर्म्स फर्ज अगर कहूँ तो आपके तरफ में नहीं दिख रहा है। देखते हैं ओवरऑल में क्या है ना चीज़। ओके आपकी तरफ में कहूँगी आप कहीं ना कहीं, देखो आपको पता तो है आई थिंक टर्म्स जो चीज़ें हैं, अकेलापन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्यार है ना वो जा नहीं रहा है। कहते हैं ना स्टक हो गया, वो सिचुएशन आपके लिए होल्ड सा हो गया, जिंदगी अगर कहूँ तो पॉज है, क्या करूँ कैसे करूँ, मन तो करता है कि कहीं चले जाऊँ लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक वो आप ओवरऑल में भी कहूँ तो मैजिशियंस का कार्ड है, एंड इट्स अभी भी लगता है कुछ ट्रिक्स कर लूँ क्या, कभी कभी मन करता है आपका कुछ करके देखूँ क्या, कॉल टेक्स्ट कुछ करके देखूँ या किसी तरह मिल लूँ क्या। तो आई थिंक ये सब चीज़ें ओवरऑल एनर्जीज में हैं। यहाँ पे ओवरऑल में भी एक सेपरेशन कहूँगी, देखो टावर्स की कार्ड आई है, जो चीज़ें सेपरेशन हुई पड़ी हैं ओवरऑल में भी एक टावर्स यूनिवर्स का कार्ड, ये कार्मिक कार्ड भी होता है। आई थिंक कुछ अगर कर्मा हो तो शायद कुछ चीज़ें हो, देखो हम नहीं जानते, वी आर कहूँगी ह्यूमन्स है, नहीं जानते, इंसान है, बदलती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे कहूँगी टावर्स की प्रेजेंस है। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके कि आने वाले समय में क्या सिचुएशन में कुछ हद तक कम्युनिकेशन की चांसेस है। देखते हैं पहले आपकी तरफ में मैजिशियन को क्लेरिफाई, जो ट्रिक्स आजमाना चाहते हो, जो चीज़ें करना चाहते हो, क्या वो चीज़ें हैं, वर्कआउट करेंगी जो आती भी हैं अगर सोच में, तो क्या ये वर्कआउट करेंगी। नहीं, देखो अगर वर्कआउट की अगर मैं बात करूँ ना, देखो हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा आप कुछ चीज़ें वो करो तो थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन हो जाए, बट चीज़ें में परिवर्तन सुधार नहीं, मिस करोगे। एंड आई थिंक
बातें भी होंगी तो देर इज़ अ डेविल प्रेजेंट, तो कहूँगी यहाँ पे अगर शैडो की एनर्जीज हैं तो ये चीज़ें उस वे में तो नहीं होंगी। आई थिंक वो साया, वो नेगेटिव फेज वो कंटिन्यू रहेगा। देखते हैं द टावर को क्लेरिफाई करके देखते हैं। देखो अगर यहाँ पे अगर कहूँ दो दो टावर को क्लेरिफाई कर रहे हैं तो भी टावर, आई थिंक ये सेपरेशन जो हो गया है, हो चुका है। आई थिंक उसमें कंप्लीट वे में अगर कहूँ इधर भी इम्प्रेस है, इधर लास्ट में देखो कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन सेपरेशन में कम बैक कहूँगी कंप्लीट तो नहीं लग रही है। आई डोंट थिंक सो, या कहूँगी पेशेंटली सिचुएशन को अगर अगर कुछ लोग अगर डिस्कनेक्ट हुए हो एंड चाहते हो वापसी में, तो एफर्ट काफ़ी डालने के बाद शायद कुछ हो, सडन तो नहीं है। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है। लेकिन अगर कहो ना दोनों में ही प्यार है, अभी भी कहूँगी दोनों की ही फेज में आप भी निकल नहीं पा रहे हो सिचुएशन से, एंड ये भी कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो लव पे मिस करते हैं पर्सन, मिसिंग वाली एनर्जीज है। विश अभी भी आती हैं लेकिन कहूँगी कंट्रोल एक्शंस नहीं है। कुछ चीज़ें अगर कहूँ तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अगर कहूँगी इवनिंग में भी बहुत ज़्यादा कहूँ ना एनर्जीज आपकी हाई हो जाए मिस करने की, अगर कहूँ डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी कह रहे हैं कि चीज़ें वो चीज़ें दिखती हैं जो अगर कहूँ टर्म्स की बात कहूँ तो लंबा टाइम तक में अगर कुछ चीज़ें करोगे तो वो शायद कुछ हद तक कम्युनिकेशन उस वे में, लेकिन कहूँगी शाम की भी अगर एनर्जीज में कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो पर्सन को, बहुत ज़्यादा उसी एनर्जीज में रहोगे। तो इट्स योर चॉइस कि आपको करना क्या है। ज़्यादा कहूँगी प्रेशर ना लें, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा ना सोचें, या बिल्कुल अगर अकेलापन महसूस करते हो तो कहीं मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेट कीजिए तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स, क्योंकि आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो। नेक्स्ट बार बार कहते हैं ना वही चीज़ें दिमाग में आ जा रही हैं एंड नहीं निकल पा रहे हो, तो निकलने के लिए कहूँगी तो सिचुएशन तो तुरंत नहीं चेंज होने वाला है। तो आई थिंक आप कहीं भी कुछ चीज़ें कहते हैं ना अपने आप में रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी बहुत पीस ऑफ माइंड को लाइए एंड या जिनसे आपकी अच्छी एक बॉन्ड है उनके साथ में कम्युनिकेशन कीजिए थोड़ी सी, तो शायद रिलैक्स हो पाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं इवनिंग में आप और ज़्यादा आपकी हाइपर एनर्जीज सोच बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको हाँ मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर पर्सनली रीडिंग्स करानी हो तो रीडिंग पर्पज़ के लिए जस्ट एक नंबर दिया गया है, फालतू के कॉल करने के लिए नहीं दी गई हैं। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जस्ट डू अ मैसेज, जो भी प्रोसेस है मैं उसके रिगार्डिंग में बता दूंगी, जिन्हें भी अगर रीड करानी हो तो। एंड अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कीजिए, कुछ लोग करते भी हैं। एंड अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।